हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं वाच्य बिल्कुल संपूर्ण तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं वाच्य। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज लेसन हमारा वाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार होते हैं और क्या काम होता है वाच्य का, तो हम आज बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेसन है, बताया कि हमने वाच्य। तो वाच्य क्या होता है? तो वाच्य होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि इसमें कर्ता क्रम भाव में किसकी प्रधानता है। कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि कर्ता क्रम भाव में किसकी प्रधानता है, हम उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, जैसे हम कर्ता सब्जेक्ट बोलते हैं। क्रमवाच्य जैसे हम करते हैं। और भाववाच्य होता है जो हम बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा भाववाच्य होता है। और जो कृतवाच्य होता है हमारा कृतवाच्य होता है, उसमें देखो यही बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य के जिस रूप में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य कहते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, उदाहरण तौर पर दिखाया गया है कि बच्चा खेलता है। हमने बताया कि बच्चा हमारे एक नाउन है, जो बच्चा हमारे एक नाउन है, सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है कि बच्चा एक खेलता है, तो बच्चा हमारा करता रहेगा ना, रहेगा। बच्चा हमारा करता है, और जब खेलता है क्या करता है? खेलता है। तो हमारी वो हो जाएगी क्रिया। जो खेलना हमारा क्या करता है, ये क्रिया हो जाएगी। और अगला दिया हुआ है हमारा, दूसरा दिया हुआ है कि क्रमवाच्य। तो क्रमवाच्य है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्रमवाच्य कहते हैं। जैसा कि हमारा उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक, इसमें हमारी क्या, पुस्तक को हम क्या करते हैं? पुस्तक को हम पढ़ते, तो इसका हमारा क्या, हम क्या करते हैं? पढ़ते। तो वो हमारा क्या है? कर्म है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा कर्म हो जाएगा। और क्या पढ़ी जाती है, तो ये हो जाएगी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। तो ये हमारी हो जाएगी क्रिया। पढ़ी जाती हो जाएगी हमारी क्रिया। जैसे कि कहानी लिखी जाती है, दूसरा है हमारा कहानी लिखी जाती है। तो जो कहानी है वो हम क्या करते हैं? ये हमारा कर्म होगा कि हम कहानी को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो कहानी लिखी जाती है, ये हमारी हो जाएगी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ये हो जाएगी हमारी क्रिया। तो हमारे ये दो टॉपिक हो गए हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा कि भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? तो भाववाच्य होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया जाता है। कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया जाता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया जाता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि वाक्य में इसके प्रत्येक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया होगा। जैसे कि तोते से उड़ा नहीं जाता, मीरा से गाया नहीं जाता, उस पर चला नहीं जाता, ऐसे वाक्य दिए होंगे तो हम पहचान लेंगे कि हमारा कौन सा है, ये हमारा भाववाच्य। उस पर जब भाव लग रहा है ना, पता चल रहा है दूसरे में उस पर क्या ना हो रहा है, कि उस पर चला नहीं जा रहा है, तो उसके भाव अंदर की फीलिंग आ रही है कि उस पर चला नहीं जा रहा है, तो हमारे ये भाववाच्य हो गया है। तो हमारे यही रहे, हमारे 3 टॉपिक थे ये वाच्य के हमारा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं।